सजाद साहब, आप यहाँ ये कितनी सीरियस डेवलपमेंट है? क्योंकि पाकिस्तान तो इसको फॉल्स फ्लैग, पाकिस्तान से जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसको फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि अभी तमाम अभी इन्वेस्टिगेशन जारी हो रही है और सब पॉसिबिलिटीज जो है वो एक्सप्लोर की जा रही हैं। ये धमाका जो है, ये मेट्रो स्टेशन है लाल किले के पास दिल्ली में, वहां पे पेश आया। 30 से ज्यादा लोग इंजर हुए हैं, 10 लोग अब कह रहे हैं कि वो इसमें जहाँ बहक हुए हैं। और ये जो कुछ इंजर्ड है बहुत सीरियस है। ये एक और मसला तो नहीं क्रिएट हो जाएगा अब फिर से पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान? जी सजाद साहब। देखिए, पिछले दिनों ये कहा था हमारे DGISPR ने कि भारत जो है वो एक किसी नए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और वो पाकिस्तान पे एक नए तरीके से जंग मुसल्लत करने की नई कोशिश करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में मोदी साहब ने काफ़ी सरमायाकारी की है मॉडर्न जदीद असले के लिए, और इसराइल से भी असला उनको मिला है, यूरोप से भी मिला है, कुछ अमेरिका से भी खेप आई है। अब उनका ख्याल ये है, जो पिछली दफा मोदी ने एक जलसे में कहा था कि हमने तो पाकिस्तान में सिर्फ उन जगहों को निशाना बनाया था जहां पे टेररिस्ट रहते हैं, लेकिन जवाब में आसिम मुनीर साहब का उन्होंने नाम लिया कि इस जनरल ने हमारे फौजी मार दिए जवाबी हमलों में, और मैं ये नहीं भूल सकता, ये मैं बदला लूंगा, ये उसने कहा था। और फिर उन्होंने तैयारी भी की है, और उन्होंने अपनी जो पुरानी पिछली जंग में जो 7 मई से 10 मई तक थी उसमें जो उनके नुकसानात हुए उनको भी एसेस किया, अपनी गलतियों को भी एसेस किया। वो एक नई तैयारी से हिसाब बराबर करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो पक्का मंसूबा उनका पाकिस्तान पे हमला करने का है। और दूसरा, खबरें थी कि उन्होंने नेवल फ्रंट को खोलने की और कराची में कराची को निशाना बनाने की उनकी एक पुरानी ख्वाहिश है। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान की नेवी उतनी वो नहीं है कि वो डिफेंड कर सकेगी इंडियन अटैक को कराची वाली वो सर क्रीक वाली साइड पे। और सर क्रीक वाली साइड पे पहले भी, कुछ महीने पहले भी उन्होंने एक अपनी तरफ से एक कोई एक्टिविटी करने की कोशिश की थी। तो पाकिस्तान ने भी ये जो नेवल फ्रंट है उसमें तुर्की के साथ मिलके और बाकी लोगों के साथ मिलके एक तैयारी कर रखी है अपनी। अब देखना ये है कि मोदी क्या फैसला करता है। अगले 3-4 दिन, 4-5 दिन जो हैं वो पहले इसको बिल्ड करेंगे, उनका मीडिया बिल्ड करेगा। उनका मीडिया आज से ही आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहा है। 3-4 दिन में वो एनवायरनमेंट एक बनाएंगे कि फिर वो पार्लियामेंट को बुलाएंगे, फिर वो अपोजिशन पार्टियों से बात करेंगे और वो तय करेंगे कि जी इसका हम बदला लेंगे। और वो बदला किस सूरत में लेंगे? पाकिस्तान हाँ। पाकिस्तान के लिए इस दफा दिक्कत है। पहले मई में तो दिक्कत नहीं थी। अब आपका ईस्टर्न बॉर्डर भी इंडिया के हमायतियों के पास है, और वेस्टर्न बॉर्डर तो पहले ही जी। वैसे आपको जिस तरह के तराने बजा रहे हैं वो, और जिस तरह की वहां से हमारे खिलाफ एक जो सूरत हाल है अफगानिस्तान में, और ड्यूरल लाइन बहुत सेंसिटिव है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। तो ये एक काफी आने वाले जो दिन हैं, नवंबर खास तौर पे, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नवंबर और दिसंबर बहुत सीरियस होंगे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के लिए। परवीन साहनी जो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने भी कहा था कि ये जो संदूर 2 है उसकी बहुत पॉसिबिलिटी है, और वो उसने भी नवंबर की बात की थी। और ये चूंकि इंडियन नैरेटिव में ये बात थी कि बिहार का इलेक्शन हो रहा है और बिहार के इलेक्शन से पहले बीजेपी कुछ करेगी, उस वजह से वो शायद उन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया। बिहार का इलेक्शन तो कंप्लीट होने जा रहा है, शायद अगली फेज जो है वो 2 दिन के बाद इलेक्शन है वहां पे। तो बिहार का इलेक्शन तो खैर उन्होंने
स्किप कर दिया। अब ये जो जंग है, ये एक एफर्ट वो करेंगे बाय द एंड ऑफ नवंबर, जो मुझे नजर आ रहा है 20 तारीख के बाद। और उसका जवाब पाकिस्तान कैसे देगा, अफगानियों को कैसे संभालेगा और इंडिया को कैसे संभालेगा, यही आसिम मुनीर साहब का इस वक्त सबसे बड़ा टेस्ट होगा। जी बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इमरान, आपका कोई कमेंट और फिर हम रैप अप करते हैं जी। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर पाकिस्तान को वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पे चैलेंजेस दरपेश हैं, तो कमोबेश अब की मर्तबा भारत को भी यही चैलेंजेस जो है वो दरपेश होंगे। अगर वो अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे, जो कि पाकिस्तान का वेस्टर्न अपना उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर जो पाकिस्तान का ईस्ट बॉर्डर बनता है, पाकिस्तान को इंगेज करेगा और पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पे अफगान साइड से अगर कुछ होता है, तो भारत का अपना जो मशरकी बॉर्डर है वो भी महफूज नहीं होगा मेरे ख्याल से इस मर्तबा। क्योंकि अब बांग्लादेश के साथ उनके भी कोई अच्छे मरासम नहीं है। और फिर जो उनको अपनी एक जोग्राफियाई जो डेप्थ है, उसका जो ज़ोम है, जो उसका उनको अ, अना है उनकी, उस पे भी अफ़वाज पाकिस्तान का स्टेटमेंट है कि वो जोग्राफियाई जो उनकी डेप्थ है, वो उनके काम नहीं आएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जैसे अभी सज्जाद साहब ने कहा कि भारत के साथ जंग हुई, तो दोनों बॉर्डर्स पे पाकिस्तान को जो है वो अ, कार्रवाई का या मतलब वहाँ पे दिफा का सामना होगा। अगर ये मगरबी बॉर्डर पे ऐसा कुछ बड़ा हुआ, बड़े पैमाने पे हुआ, बड़े स्केल पे हुआ, तो फिर इसको सँभालने के लिए कबायली एरिया के अवाम खुद ही काफ़ी। वहाँ पर जी ठीक है, फ़ौज पाकिस्तान को तो लगाना पड़ेगा, लेकिन कबायली जो है ना, जब मुल्क की बात आएगी, तो फिर वो उधर से किसी को मेरे ख्याल में फड़कने नहीं देंगे। फिर वो खुद सँभाल लेंगे कि आप उधर सँभालें, इधर को हम सँभाल लेते हैं। अप देखें, पिछले दिनों ये कहा था हमारे DGISPR ने कि भारत जो है वो एक किसी नए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और वो पाकिस्तान पे एक नए तरीके से जंग मुसल्लत करने की नई कोशिश करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में मोदी साहब ने काफ़ी सरमायाकारी की है मॉडर्न जदीद असले के लिए, और इसराइल से भी असला उनको मिला है, यूरोप से भी मिला है, कुछ अमेरिका से भी खेप आई है। अब उनका ख्याल ये है, जो पिछली दफा मोदी ने एक जलसे में कहा था कि हमने तो पाकिस्तान में सिर्फ उन जगहों को निशाना बनाया था जहां पे टेररिस्ट रहते हैं, लेकिन जवाब में आसिम मुनीर साहब का उन्होंने नाम लिया कि इस जनरल ने हमारे फौजी मार दिए जवाबी हमलों में, और मैं ये नहीं भूल सकता, ये मैं बदला लूंगा, ये उसने कहा था। और फिर उन्होंने तैयारी भी की है, और उन्होंने अपनी जो पुरानी पिछली जंग में जो 7 मई से 10 मई तक थी, उसमें जो उनके नुकसानात हुए उनको भी असेस किया, अपनी गलतियों को भी असेस किया। वो एक नई तैयारी से हिसाब बराबर करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो पक्का मंसूबा उनका पाकिस्तान पे हमला करने का है। और दूसरा, खबरें थी कि उन्होंने नेवल फ्रंट को खोलने की और कराची में कराची को निशाना बनाने की उनकी एक पुरानी ख्वाहिश है। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान की नेवी उतनी वो नहीं है कि वो डिफेंड कर सकेगी इंडियन अटैक को कराची वाली वो सर क्रीक वाली साइड पे। और सर क्रीक वाली साइड पे पहले भी, कुछ महीने पहले भी उन्होंने एक अपनी तरफ से एक कोई एक्टिविटी करने की कोशिश की थी। तो पाकिस्तान ने भी ये जो नेवल फ्रंट है उसमें तुर्की के साथ मिलके और बाकी लोगों के साथ मिलके एक तैयारी कर रखी है अपनी। अब देखना ये है कि मोदी क्या फैसला करता है। अगले 3-4 दिन, 4-5 दिन जो हैं, वो पहले इसको बिल्ड करेंगे, उनका मीडिया बिल्ड करेगा। उनका मीडिया आज से ही आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहा है। 3-4 दिन में वो एनवायरनमेंट एक बनाएंगे कि फिर वो पार्लियामेंट को बुलाएंगे, फिर वो अपोजिशन पार्टियों से बात करेंगे और वो तय करेंगे कि जी इसका हम बदला लेंगे। और वो बदला किस सूरत में लेंगे? पाकिस्तान हाँ पाकिस्तान के लिए इस दफा दिक्कत है। पहले मई में तो दिक्कत नहीं थी। अब आपका ईस्टर्न बॉर्डर भी इंडिया के हमायतियों के पास है, और वेस्टर्न बॉर्डर तो पहले ही जी। वैसे आपको जिस तरह के तराने बजा रहे हैं वो, और जिस तरह की वहां से हमारे खिलाफ एक
जो सूरत हाल है अफगानिस्तान में, और ड्यूरल लाइन बहुत सेंसिटिव है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। तो ये एक काफी आने वाले जो दिन हैं, नवंबर खास तौर पे, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नवंबर और दिसंबर बहुत सीरियस होंगे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के लिए। परवीन साहनी जो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये जो संदूर 2 है उसकी बहुत पॉसिबिलिटी है, और वो उसने भी नवंबर की बात की थी। और ये चूंकि इंडियन नैरेटिव में ये बात थी कि बिहार का इलेक्शन हो रहा है और बिहार के इलेक्शन से पहले बीजेपी कुछ करेगी, उस वजह से वो शायद उन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया। बिहार का इलेक्शन तो कंप्लीट होने जा रहा है, शायद अगली फेज जो है वो 2 दिन के बाद इलेक्शन है वहां पे। तो बिहार का इलेक्शन तो खैर उन्होंने स्किप कर दिया। अब ये जो जंग है, ये एक एफर्ट वो करेंगे बाय द एंड ऑफ नवंबर, जो मुझे नजर आ रहा है 20 तारीख के बाद। और उसका जवाब पाकिस्तान कैसे देगा, अफगानियों को कैसे संभालेगा और इंडिया को कैसे संभालेगा, यही आसिम मुनीर साहब का इस वक्त सबसे बड़ा टेस्ट होगा।